हेलो एवरीवन, सीटेट का जो है एग्जामिनेशन आज का हो चुका है। पेपर जो ओवरऑल अगर पेपर की बात करते हैं तो मॉडरेट पेपर आया था, इजी नहीं। हमने आपको पहले भी बताया था कि सीटेट ने अब अपना एक स्टैंडर्ड एक लेवल बना लिया है, उस लेवल से वो नीचे नहीं आने वाला है। क्वेश्चन तो आप लोग के वही सारे चैप्टर से थे, जाहिर सी बात है चैप्टर तो अलग नहीं हुआ था, लेकिन वही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट था। जो बच्चा पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा हुआ रहेगा उसी वही जो है उसे अच्छे से कर पाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था। चलिए, हम लोगों ने जो आपको टैग वर्ड दिया था, जो हमने 6 बजे के क्लास में पीवाईक्यू किया है, जो कल का क्वेश्चन दिया गया था उससे क्वेश्चन मैच किए हुए हैं। तो अभी हम लोग जो है सीडीपी का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। सीडीपी का मैं आपको आंसर की बताने वाली हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन का किसका क्या आंसर होने वाला है। और ये भी मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर जगह पे अलग अलग आंसर आपको बताया जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। जो एक्यूरेट आप लोगों का आंसर होगा वो बताया जाएगा, ताकि आप मैच कर सको कि आप लोग के मार्क्स आ कितने रहे हैं, जो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के लिए पर्सपेक्टिव से सही रहे। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को पता है कि हम सीटेट के क्लासेस जो है चलाते हैं 6 बजे, और उसके साथ साथ आप लोगों को जो है क्वेश्चन जो भी आएगा, जो कल का भी एग्जाम होगा उसका एनालिसिस आप लोग को दिया जाएगा, आंसर की आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग जो है हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सीटेट को लेकर के फ्री मटेरियल दिए गए हैं। हमारे टेलीग्राम पर भी कल आपको फ्री मटेरियल दिए गए हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आंसर की क्वेश्चन, अगर हम सिर्फ सीडीपी की बात करेंगे अभी, तो सीडीपी का क्वेश्चन इजी नहीं, मॉडरेट के, इजी और मॉडरेट के बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन इतना ज्यादा घुमा करके पूछा था कि जो बच्चे भी घूम ही गए होंगे, लेकिन जनरली जो है क्वेश्चन ठीक था। नॉट इजी बट यस अप द इजी से थोड़ा सा ऊपर था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चे घूम गए होंगे, कुछ वैसा क्वेश्चन दिया गया था। चलिए अभी हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपने क्वेश्चन के अनुसार मैच करना, क्योंकि ऑप्शन भी ऊपर नीचे है। अगर दूसरे जगह पे कहीं पर देख रहे हो, आपको लग रहा है एबीसीडी यही वाला है, तो एबीसीडी करके मत मैच करना, ऑप्शन को सुन करके मैच करना। तो यहां पर जो क्वेश्चन है जिन पाइगेट से, ये हमने आपको किया भी था, ये हमने जो है पीवाईक्यू में भी करवाया था और बताया था कि ये होगा। कल हमारा जो बैच था उसमें भी मैंने बताया था ईगोसेंट्रिक को लेकर के, प्राइवेट स्पीच को लेकर के। तो यस, इसका आंसर 1 नंबर होगा। जिन पाइगेट परसीव्स डैश टू बी डैश ले वाइगोस्की बिलीव्स, तो यहां पर आपको ईगोसेंट्रिक को लेकर है, और साथ ही साथ में जो प्राइवेट स्पीच है वाइगोस्की का, उसको लेकर है कि क्या मतलब होता है। तो जो ईगोसेंट्रिक है, संज्ञानात्मक परिपक्वता, जिसको हम लोग कॉग्निटिव इमेच्योरिटी कहते हैं, और दूसरा हमारा जो है वाक, जो बोल सकते हो आत्म केंद्रित वाक, जिसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है, वो सेल्फ रेगुलेशन के लिए होता है। तो इसका आंसर विदाउट एनी डाउट 1 नंबर कंफर्म है, ये मैच करते चलना। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंक्लूसिव क्लासरूम लिख देगा और लास्ट बस आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना होगा। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए भाई, तो बाकी सारा ऑप्शन देखोगे ना, सब में निगेटिव है। टैग वर्ड से इजीली जो है कट कर सकते थे, टाइम बहुत सेविंग होता आपका। तो यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा। आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षिक रणनीति, यानी कि स्टूडेंट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम एंड स्ट्रेटेजी में संशोधन किया जा सकता है। तो 1 नंबर आपका आंसर इसका भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन वाला क्वेश्चन, मैंने बोला था कि इस बार थोड़ा सा ज्यादा होगा, और असर्शन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें लोकेश हैज ट्रबल, देखो इस वाले क्वेश्चन में ना हर जगह उल्टा सीधा जो है बताया भी जा रहा है, लेकिन देखो फैक्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। लोकेश हैज ट्रबल विथ क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट, दैट इज द दिल्ली वन, एज अ सबसेट ऑफ अनदर इंडिया। Understanding how emotions affect memory and learning can lead to self-regulated learning. यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, यानी कॉग्निशन की, कॉग्निटिव की बात हो रही है। नीचे में देखोगे इमोशन की बात हो रही है। दोनों सेंटेंसेस सही है, एग्जैक्टली सही है। जो लोग बता रहे गलत है, बिल्कुल नहीं। लोकेश को एक संकल्पना, मतलब एक कॉन्सेप्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, मैंने एक बार एग्जांपल भी आप लोग को दिया था, उसमें बच्चों को थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, तो वहां पे उसको परेशानी होती है, तो सही है ये, इसको जो है संकल्पना को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है।
सेकेंड आप लोगों का है कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। तो यस, ये भी आप लोगों का सही है। तो ये आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि आर इमोशन के बारे में बात कर रहा है और ए जो है कॉग्निशन के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर आप लोगों का आ जाएगा इसका इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी नंबर, बट ये कहीं और पे कुछ अलग ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप देख लेना। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is an example of a question that promotes analytical thinking? ये वाला क्वेश्चन तो आजकल क्वेश्चन बेसिस पे आ ही रहा है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा किन कारकों वाला जो है हम इसमें से ले लेंगे। तो इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा 1 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के किन कारकों के बारे में बात हुई है, तो यहां पर आंसर 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन? देखो, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन वो होता है जिसमें हम ग्रेडिंग के लिए काम करते हैं, जिसमें हम मार्क्स के लिए काम करते हैं, जिसमें हम रैंक के लिए काम करते हैं, राइट। तो यहां पर हो सकता है इसमें आप लोगों ने मिस्टेक किया हो, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, इसका आंसर 4 नंबर होगा। यहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन है और ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। बच्चों के जो है निम्न स्तर मानकों को विशेष निम्न स्तर करने के लिए किया जाए। सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। विशेष बच्चों की मुख्य जो है धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि हम तो वहां पे लेते हैं स्पेशल बच्चों को। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम एडेप्टेशन शुड बी डायरेक्टेड द एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। ये आप लोगों का जो है यहां पर देखिए सिर्फ उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए और दोनों गलत। ठीक है, 2 नंबर, दोनों स्टेटमेंट यहां पे गलत लिया जा रहा है। चलिए 7 नंबर। हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोजेस दैट, यहां पर आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, बुद्धि समय के साथ बदलती है। हार्वर्ड गार्डनर का इस बार का जो क्वेश्चन था इजी आया है, हर बार इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता था। ठीक है, 8 नंबर। While proposing the relationship between language and thinking process, लेव वाइगोस्की conceptualized language as an language के बारे में लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, तो इसका आंसर 3 नंबर। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। नाउ 9 नंबर। Changes in emotion, self-perception and interpersonal relationship with families, peers and friends are studied under। ये वाला आप लोगों का एकदम रिपीट कर गया है, ये PYQ का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका साइकोसोशल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मनोसामाजिक, क्योंकि उसमें ही ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि तनाव और डर से जो है बच्चों को सार्थक सिखाया जा सकता है, तो ये तो गलत है। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, ये भी गलत है। इस बार इसमें ना असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में ज्यादातर जो है ए और आर दोनों ही गलत हो रहे हैं। ऐसा नहीं, 1-2 ऐसा सही भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर की मैं बात कर रही हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रहेगी? तो बच्चा जाहिर सी बात है कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। आंसर इसका आपका हो जाएगा 1 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 10 years old Kakuli is struggling with a difficult math problem. What can her teacher do? मैथ प्रॉब्लम में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की स्काफोल्ड किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। एनकरेज हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्काफोल्डिंग व्हेन नीडेड। कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलंबन दे। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ में थे, लेकिन वही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आप लोग को दे दिया है। तो PYQ से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन का ना पता जरूर चल जाता है, इसलिए PYQ बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ये आप लोग का है फिजा एनालिसिस
analysis that she has more problems in learning topic X than in learning topic Z because she is interested in topic Z and is paying focus attention to it. Which of the following construct describe Fiza's ability to analyze the her thinking? देखो इसका आंसर आप लोग का मेटा कॉग्निशन हो रहा है 3, क्योंकि वो अपने ही थिंकिंग को एनालिसिस कर रही है, इसी की वजह से फिजाज एबिलिटी टू एनालिसिस हर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को एनालिसिस कर रही है, इसीलिए मेटा कॉग्निशन ये पढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्वेश्चन सही जा रहा है, अभी तक क्वेश्चन में कहीं पे फंसा नहीं है। यूनिवर्सल डिजाइन, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, नॉट लगा दिया है, उस बात का अगर ध्यान रख लिए होगे तो बच ही गए होगे। 2 नंबर होगा शिक्षार्थियों के नामीकरण, लेवलिंग, कैटेगराइज करना या सेग्रीगेट करना, ये सब चीजें नहीं होती है, ये सब निगेटिव वर्ड है, तो इसका जो है निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम निगेटिव चूज कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, while there exist a possibility of इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन है, देखो यहां पर ऑटिज्म के बारे में फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, यानी ऑटिज्म वाले विद्यार्थी जो है किस तरह के हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है इसको देख करके भी। तो ऑप्शन जो दिया गया है, एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूटीन और स्टेप्स, दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं, जो भी टाइम टेबल बनाते हैं उसको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करते हैं, कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, यानी परफॉर्म सुपीरियर स्किल्स ऑफ इमेजिनेटिव प्ले, तो मतलब कल्पनाशील का पालन करेंगे, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, अक्वायर एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी, ये भी नहीं है, उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन तो इनका बहुत ही वीक होता है। अब ज्यादातर लोग जो है इसको टिक कर रहे हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में जो है आप लोग को स्टार दूंगी कि भाई ये है डाउटफुल क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि मैं बताऊं और आप इसको 1 नंबर मान के बैठ जाओ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसी की वजह से मैं इसमें नहीं बता रही हूं। अदर ज्यादातर लोग इसको आप 3 जो है लेकर के जा रहे हैं और 3 जा रहा है, बट इसमें अभी डाउट है, इसमें हम जो है आंसर की आने पर ही इसको देख पाएंगे। चलिए 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स, तो पारस्परिक अध्यापन यानी कि आपका रेसिप्रोकल है वाइगोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट पहले बताया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की कमियों को ढूंढता है, प्रॉब्लम को ढूंढता है और वहां पर हेल्प किया जाता है। कमियों वाला यहाँ पे ऑप्शन था टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर स्टूडेंट्स में नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर कि हमें वो जगह वो एरिया ढूंढना होगा जहां पे बच्चों को हेल्प की जरूरत है। 18 नंबर, 12 ईयर Amana gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problem on the blackboard because she fears that teacher will scold her and she would be embarrassed। देखो यहां पे बोल रहा है कि अमाना जो है हर बार डर जाती है कि टीचर उसको ब्लैक बोर्ड पे बुलाएगी और वहां पे जो है क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है, और वो उसको डांटेगी और शर्मिंदा हो जाएगी वो। पहला असर्शन, तो ऐसा तो होता है जनरली बच्चों के साथ, ये बच्चे फील करते हैं। सेकेंड हो जाता है जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो आमना असुरक्षित और चिंतित है इसीलिए उसके स्टडी पर भी इफेक्ट आ रहा है, तो आंसर जो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसमें हम लेंगे ए और आर दोनों सही, और ए की आर सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट में आ जाते हैं 19, प्रगतिशील शिक्षा की हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाला है ये। तो देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे का सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सभी चीजें जो है इसके ऊपर इंपैक्ट डालती है, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। बाकी सब में निगेटिव है, उसको आप लोग ऐसे भी हटा सकते थे, टैग वर्ड के थ्रू भी ये सारे क्वेश्चन को हटाया जा सकता था, एलिमिनेट किया जा सकता था। You are a teacher who wants to encourage your student to think critically and creatively। आप जो है एक शिक्षक है जो अपने छात्र को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो कौन सी रणनीति आप लोगों के लिए सही होगी। तो हम बच्चों को जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे जिससे कि बच्चा अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाले, आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। While engaging students who are visually challenged, teachers should use
अब बच्चा विजुअली चैलेंज है, इसमें थोड़ा सा फंस सकता होगा कोई अगर ऐसा करेगा। ब्रेल इज एन ऑडिटरी सिस्टम या ब्रेल इज अ टेक्टाइल सिस्टम, इसमें आप लोग का तो यहाँ पे ब्रेल को जो है छू करके जो है उसको वो ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है जिसको छू करके बच्चा जो है समझता है कि क्या लिखा हुआ है। तो 3 नंबर हुआ। Each child finds opportunity to play, experiment and discover their world. अब यहां पे पहला बोल रहा है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये यहाँ पे भी बच्चे की बात हो रही है, ये भी बचपन की बात है, तो एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 23 फॉलोइंग ले वाइगोस्किस आइडिया टीचर शुड, ले वाइगोस्की के आइडिया को फॉलो करते हुए, तो यहां पर आप लोग का रेसिप्रोकल दिया गया है, तो इसमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। 2 नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि बाकी ऑप्शन दिया गया है वो निगेटिव दिया गया है, तो आप इजीली कर लिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट टीच करने का इसमें से कौन सा रहेगा? देखो 4 नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें डेफिनेशन पढ़ाने को लेके बोल रहा है। 1 2 3 तीनों हो जाएगा। नॉन एग्जाम्पल वाला भी मैंने बताया था कि हम लोग करते हैं, तो इसका आंसर 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 2 3 वाला 1 नंबर रहेगा। ले वाइगोस्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज, इसको हम कोलैबोरेटिव ले लेंगे कि सहयोग के साथ जो है बच्चों को सिखाया जा सकता है, तो 3 नंबर। नाउ 26 Which of the following statement about Lawrence Kohlberg theory is correct? लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इसमें से कौन सा करेक्ट है? यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है, यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव में ध्यान रखता है, यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है, या यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। तो इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी डन थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। 4 Which of the following is an example of assessment for students learning? तो यहां ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप लोग का PYQ से, क्विज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर्मेटिव पूछ रहा है इसमें। फिर आ जाएगा आपका कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित जन्मजात प्रवृत्ति होती है, यह माना जा रहा है। और लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसका आंसर आप लोग का ए और आर दोनों गलत हो सकता है। इसमें दोनों को हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आनुवांशिक दे दिया है बस इसकी वजह से। चलिए 29 जीन पाइगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो है सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। 4 नंबर हो जाएगा इसका। 30 द लास्ट क्वेश्चन, द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल एंड पर्सनालिटी ट्रेट दैट अ कल्चर कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर। तो ये जेंडर वाला जो है कि ये किस में आ जाएगा? तो ये जाहिर सी बात है कि इस तरह का हमारा जेंडर रोल हो जाता है, तो ये आपका जेंडर रोल एंड सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है, कल्चरली डिफाइंड है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो ये आप लोगों के थे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। अगर आपको ऊपर नीचे कोई आंसर लग रहा है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हम उसे रीचेक करके आपको आंसर कर सके। और जब तक आंसर की नहीं आ जाता है तब तक आप यहां से मैच करके देख सकते हैं कि आपका कितना आ रहा है। दूसरे सब्जेक्ट के साथ मैं फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।